हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपके इस गंभीर परिस्थितियों में और जिस समय आपको जान लीजिए एजुकेशन की सबसे अहम ज़रूरत है, उस समय हम आपके साथ जो भी हमसे बन रहा है हम आपकी मदद करने के लिए जान लीजिए तत्पर हैं, जिसमें हमारा पूरा एक मिशन है, एक पूरी योजना है, एक प्लानिंग है कि जब तक हर क्षेत्र में इस अपने देश में या पूरे इस दुनिया में जहाँ भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक अपनी आवाज़ को हम पहुँचाना चाहते हैं और उन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए ही हमने अपने इस जो भी हमने अपने जीवन में अभी तक सीखा हुआ है उसे हम आपको अपनी जो भी टूटी फूटी शैली हुआ करती है उसी भाषा में आप लोगों को बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें आप लोग देखा किया करते हैं अच्छी तरीके से कि हम अभी जो आपको क्लासें प्रोवाइड किए हैं उसमें खास तौर से हमने अधिकांशतः जो क्लासें लिया है वो 12th की केमिस्ट्री की क्लासें हमने लिया हुआ है, और हम कुछ हाई स्कूल के भी बैच के भी बच्चों की क्लास पढ़ा रहे हैं आपको अभी बीच में हाई स्कूल की भी क्लासें चला रहे हैं और 10th 12th की भी। लेकिन इन सब क्लासों को चलाने का अगर ये हमारा जो संकल्प है, जो हमारी योजना है, ये प्लानिंग है, वो आप लोगों के ऊपर ही सबसे बड़ी क्या हुआ करती है, डिपेंड हुआ करती है कि आप लोग किस तरीके से अपने भविष्य या अपने फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कि सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि शिक्षा एक ऐसी जान लीजिएगा ताकत हुआ करती है कि जो मनुष्य को जान लीजिएगा एक बहुत ही बड़ी विश्व में पहचान देने का कार्य किया करती है, जिसमें कई ऐसे आप जान लीजिएगा शिक्षाविदों का नाम आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी है कि जिन्होंने अपने देश का नाम अपने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जान लीजिए उन्होंने उजागर किया। वो कहीं से बन करके नहीं आए थे, वो यहीं पर थे, उन्हें और कोई शिक्षा देने वाला नहीं था, बल्कि आप ही के समान या हमारे जैसे ही या हमसे महान जो गुरुजन थे उन्होंने ही उन्हें मार्गदर्शन दिया। बस उनमें और हम में आप में फर्क यही हुआ करता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हुआ करते हैं कि जो बताई गई बातों को अपने एकदम हृदय की गहराइयों तक उसको ले जाने का प्रयास किया करते हैं और उसको एक तरीके से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण ही वो क्या हुआ करते हैं, अपने जीवन में सफल हुआ करते हैं। और हमारा आपका भी यही एक संकल्प है, आप भी इसी एक संकल्प से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन का ही मतलब हुआ करता है। आप बालपन था आपका तो आप बचपन में खूब खेले, खूब कूदे, उस समय आपके जो प्यार थे, लाड दुलार थे, वो सब ठीक थी। लेकिन अब हम जैसे हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हम विद्यार्थी जीवन में आ चुके हैं। विद्यार्थियों के लक्षण आप लोग जानते होंगे, काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये बहुत ही बड़ा जान लीजिए एक श्लोक है। इस श्लोक का अगर कोई मायने रखे तो जान लीजिए मेरे हिसाब से तो आई थॉट कोई विद्यार्थी अपने जीवन में जान लीजिएगा उसकी डिक्शनरी में अनसक्सेस नाम की कोई चीज रहे ही ना, अगर इस तरीके से उसके दिमाग में हो। कोक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। काक चेष्टा समझ रहे हैं आप लोग, स्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद। यहां उसको नहीं, आप देखते होंगे कि कुत्ता एक ऐसा जानवर होता है कि थोड़ी सी भी आहट पाता है तुरंत उठ जाया किया करता है। ये विद्यार्थियों की
वको ध्यानम। बकुले को कभी आप देखिए, वो जब किसी भी तालाब में या जलाशय में वो रहा किया करता है और अपने शिकार को जब वो पकड़ना चाहता है, तो वो देखिए उसकी बॉडी की एक्टिविटी और उसके नेत्र और उसके शरीर के सभी अंगों का ध्यान अगर अट्रैक्ट करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वो अपने, उसका एम क्या है, उसका टारगेट क्या, उसका गोल क्या, उसका फ्यूचर क्या है। उसका गोल, उसका टारगेट, उसका फ्यूचर सिर्फ वो अपने शिकार को पकड़ना चाहता है कि हमारा शिकार हम पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेगा शिकार? क्योंकि उससे उसको भोजन ग्रहण करना है। भोजन नहीं ग्रहण करेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। ये आपके लिए भी एकदम बेनिफिट हुआ करता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए, तब बढ़िया जिंदगी जीने का एक मकसद बनाइए। अगर जैसे आपको मैंने बताया कि काफी बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर पढ़ते पढ़ते हम ऊब जाया किया करते हैं। आप बताइए, जब आपके अंतर आत्मा, जब आपके हृदय से यह भावना गुजरे, निकले कि हमें अब पढ़ना चाहिए, तभी उठो और तभी पढ़ो। तब आपके दिमाग में कभी ये बात विचार नहीं आएगा कि हम आगे नहीं उठेंगे, पढ़ेंगे नहीं। बैठिए कभी एकांत में, आईना लीजिए, दर्पण के सामने बैठिए और बैठ करके अपने आप विचार में सोचिए। 2-3 क्वेश्चन पूछिए आप अपने आप से, आपको लाइफ में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछिए कि हम क्या हैं, आप क्या हो। कहीं दुनिया की कोई, किसी के भी पास नहीं जाना, कोई डॉक्टर नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी के पास नहीं जाना। आप सीधा सीधा पूछना कि आप वो क्या, आपकी क्या स्थिति है, स्टेटस क्या है इस पृथ्वी पर। अभी आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्टूडेंट क्या है, इस लाइफ में क्या कर सकते हैं। हमने अपने लिए भी क्या किया, अपने फ्यूचर के लिए भी क्या किया, ये विचार करके कभी आपको प्रश्न जवाब खुद मिलेगा। आपका ये जो आईना है ना, बहुत अच्छा तरीके से आपको जवाब देगा। और उस अपनी अंतर आत्मा की अग्नि को सुनिए, अंदर से एक ज्वाला उत्पन्न कीजिए, ये आप जान लीजिएगा। क्योंकि अगर अंदर, जिसके अंदर आग लग गई वही आगे बढ़ा हुआ है। आपको बता दे रहे, अंदर जिसकी अग्नि उत्पन्न हुई, आप देखते हो ना, इतना बड़ा रॉकेट होता है, विमान होता है, वो ऊपर तभी जाता है जब उसके अंदर आग लगाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने अंदर आग उत्पन्न कर लीजिए, मेरा सीधा कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर उस एनर्जी, उस स्टेमिना को उत्पन्न कीजिए और अपने आप को एकाग्र कीजिए उस बको ध्यानम की तरह। डिसीजन सबसे बड़ी चीज होता है। अपनी लाइफ में हमेशा एक निर्णय लीजिए और वो निर्णय आपको हमेशा आगे ले जाने का कार्य किया करता है। अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अपने अंतरात्मा को सुनिए और आप जिस रास्ते पर आप अच्छा कर सकते हो, जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है, उसी प्लेटफॉर्म पर आप जाने का प्रयास कीजिए। मैं कहता हूं आप उस एरिया में सबसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये चीज आप ध्यान दीजिए। और दुनिया की अगर सबसे बड़ी, एकदम आसान मेरे हिसाब से कोई चीज है, इसलिए मैं ज्यादा इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं कि जो आप जैसे ननिहालों को कुछ बताने का कार्य किया जाए। आप जैसे जिस फूल की, जिस बगिया में आप फूल के रूप में खिल रहे हो, उस बगिया में भी हमारा कुछ एक माली की तरह कर्तव्य है कि हम अपने फूलों की प्रतिदिन देखभाल करें और उनकी पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हैं, उनके सुख दुख क्या है, उसमें हम साझा किया करें और अपनी बातों को उनको बताने का प्रयास करें। यही हमारा भी एक कर्तव्य है। इसीलिए ही हम आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, सुझाव देने का प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा तो इस दुनिया में सबसे अगर कोई सस्ती चीज है ना, तो मशवरा है माय डियर, सलाह।
अभी आप एक लोगों से सलाह मांगे तो आपको 1000 लोग सलाह देंगे, ये करो, वो करो, ऐसे करो, क्यों करोगे, ऐसे उसने किया। और दुनिया की सबसे अगर कोई चीज महंगी है तो वो मदद होती है, मेरे विचार से। झेला हुआ इंसान हूं, मदद, हेल्प मांगिए किसी से। मैंने कहा मशविरा एक से मांगोगे 1000 देंगे आपको, लेकिन अगर मदद 1000 से मांगोगे तो आपको केवल एक ही बंदा देता है। ये हमारे यहां का कर्तव्य है, इसको पहचानने का प्रयास कीजिएगा। ये आप जान लीजिए। और अल्पाहारी भोजन बहुत सूक्ष्म, विद्यार्थियों के भी ये लक्ष्य है कि ज्यादा आप भोजन, नियमित डाइट लीजिए। और गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब आप विद्या को ग्रहण करने के लिए तो आप घर पे नहीं रह सकते, उसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। पुराने जमाने में देखिए, जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो गुरुजन के आश्रम में जाया किया करते थे, वहां पर उन्हें सब चीजों का ज्ञान हुआ करता था। समाज क्या है, रिश्ते क्या है, किस तरीके से विद्यार्थियों को जीवन, वहां की शिक्षा का मतलब सीधा सा एजुकेशन नहीं होता था। वहां का शिक्षा का मतलब हुआ करता था कि आप जाने, चाहे एक राजा का लड़का होता था, एक गरीब का लड़का होता था, ठीक उसी तरीके से वहां पर सब लोग रहा किया करते थे। चाहे जो भी जीवन का कार्य होता था वो सब लोग बराबर साझा किया करते थे। फिर हमारे देश में ऐसी ऐसी संस्कृति और सभ्यताएं आई कि शिक्षा का मकसद ही कुछ और होता गया। काफी लोग ये सोचते हैं कि हम लोग पढ़ लिख लिए इस रहे हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बढ़िया तरीके से हम एक नौकरी करेंगे। मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बहुत मानता हूँ, अपने देश के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने भारत का नाम क्या किया, उजागर किया। उनका एक छोटा सा एक कथन था कि जब तक हमारे देश में शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, जब तक हमारे देश में शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक सिर्फ नौकर बनेंगे, मालिक नहीं। इसीलिए मालिक बनो, जहां पर आपकी बंदिशें, आपका नियम, आपका सब कुछ खुद हो, ऐसा काम आप कीजिए। मालिक बनिए, नौकर नहीं, गुलाम नहीं। स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र होगी तभी तो आप अपनी इच्छाओं का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। जब तक आपके ऊपर अंकुश है, अभी रफ्तार में घोड़ा हुआ करता है, देखिए, आप अपनी इच्छाओं को दबाने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, सकारात्मक इच्छाएं होनी चाहिए आपकी, जो आपके भविष्य को आगे ले जाए। और अपने अंदर के इंसान को पहचानिए और पहचान करके अच्छा करने का प्रयास कीजिए। जिंदगी है, बहुत इम्तिहान लेती है, बहुत ठोकरें मिलेंगी आपको, लेकिन उन सभी ठोकरों को ध्यान देते हुए आगे चले जाना है। आपको बहुत आगे जाना है। ऐसा ड्रीम बनाइए, ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए। मैं तो मानता हूं कि कोई बच्चा अगर हो तो पर डे एक छोटी सी कॉपी में, जैसे आप लिखते हो, एक पर डे नोट्स लिखे, डायरी, आज हमने क्या किया, अपने लिए क्या किया, इस समाज के लिए तो बाद में करेंगे, पहले खुद तो कुछ कर ले, पहले अपने बारे में सोचिए। ये आप जान लीजिए, मेरी विचारधाराएं हैं। और दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है माय डियर जो इंसान ने नहीं कर लिया। चांद तक पहुंच गया, अब जान लीजिए। और आज ये इंसान की ही देन है कि हम आप यहां से मुखातिब हो रहे हैं। नहीं तो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं विचार किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमको आपको इस तरीके से यहां पर आकर के इस प्लेटफॉर्म को देखना पड़ेगा।
लेकिन मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जिस तरीके से जीवन की परिस्थितियाँ हो और उस परिस्थितियों के हिसाब से इंसान को ढल जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से आपको बदलना चाहिए, और परिस्थितियों के हिसाब से जो इंसान अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाया, बदल नहीं पाया, वो अकॉर्डिंग टू लैमार्किनिज्म जिराफ की तरह, वो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगा। ठंडी का समय आए, आप गर्मी का कपड़ा पहन करके घूमिए, देखिए आपको लगेगी ठंड ना, आप भी विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए समय की परिस्थितियों को पहचानो माय डियर, और उठो, जागो, और तब तक चलते रहो कि जब तक आपको लक्ष्य हासिल ना हो जाए। जाग जाइए आप सभी लोग, और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो ये जीवन है, विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ इज अ बेस्ट लाइफ। विद्यार्थी जीवन मेरे हिसाब से पूरी पृथ्वी का, पूरे जीवन का, मनुष्य का सबसे बड़ा जीवन अच्छा होता है। इस जीवन में आप सब जान लीजिए, बहुत कुछ अच्छा करने का कर सकते हैं और बहुत कुछ खो सकते हैं इस जीवन में, आप जान लीजिए। अभी आज आप जहां से एरा से गुजर रहे हैं, आपको अभी उन परिस्थितियों के बारे में उतना कुछ तो नहीं मालूम है आपकी बातें, लेकिन जब आज के आप 6, 7, 8 साल बाद जब आपके साथ पढ़ने वाला ही इस विद्यार्थी वो सक्सेस होगा, वो खुश होगा, तो उस समय जो आपको उसको देख करके पीड़ा होगी, दुख होगा, वो मेरे हिसाब से किसी बीमारी से भी नहीं कम होता है। बहुत बहुत बड़ी पीड़ा हुआ करती है, जान लीजिए, और उसको आप किसी को बता भी नहीं सकते हो। क्यों? मैं इतना मानता हूं कि अपने सभी व्यक्ति जो भी होते हैं वो अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद होते हैं। आप खुद हैं जीवन के कर्णधार, जहां ले जाना चाहते हैं आप ले जाएं इसे, ये आप जान लीजिएगा। तो बढ़िया तरीके से रहिए और जुटिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये फूलों से भी कोमल है, फूल से भी कोमल, अगर छू लीजिए जैसे पंखुड़ियां मुरझा जाती हैं उससे भी कोमल है, और मेरे हिसाब से पत्थर से भी ज्यादा कठोर है ये शरीर, ये आप जान लीजिएगा। पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। हाँ, ये होता है कि शुरुआत में जब आप इस चीज को जिस दिशा में ले जाना चाहते हो, तो शुरुआत में सबको प्रॉब्लम हुआ करती है, और जब भी कभी आपका पढ़ने का मन ना करे, तो मैं सीधा सीधा कहता हूं कि आप सीधा 10 मिनट तक केवल किसी की, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिसे सबसे ज़्यादा आप पसंद करते हो, उसी की ही कुछ बातों को ध्यान रखते हुए आपको 10 मिनट बुक के साथ बैठ जाएगी, बस 5 मिनट बैठ जाइए बुक के साथ। आप 5 मिनट बैठोगे ध्यान से केवल, तो आप 5 ही नहीं रह जाओगे, मेरा गारंटी है आप 15 पहुँच जाओगे। यही आप योजना बनाए, और हमारा आपका साथ जब तक है, ये जान लीजिएगा, कोई भी टारगेट होगा, कोई भी एम होगा, हम हमेशा उसको ग्रहण कर सकते हैं। और बहुत ही जान लीजिएगा, हम सौभाग्यशाली हैं कि आप सब जैसे स्टूडेंट का हमें प्लेटफॉर्म मिला या साथ मिला, नहीं तो हम फिर यहाँ पे भाई 1, 2, 3 क्लासें हमारी आपकी होती, लेकिन उसके बाद जब उसका रिस्पांस ही नहीं आता, रिजल्ट ही नहीं आता, तो फिर हम कहाँ से कुछ कर पाते। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि एजुकेशन बच्चे रिसीव कर रहे हैं, जो बता रहा हूँ उसको ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो हमारे आपके बीच में जुड़ा हुआ है, जिसके कारण आप हमसे जुड़े हुए हैं। जो भी हम बातें बता रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो पर डे उनको उस चीज़ को, दिशा निर्देश को पर डे ध्यान दे रहे हैं। तो आप सब लोग uन बच्चों से सीखिए और सीख करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और अपने भविष्य का ध्यान दें, ये आप जान लीजिएगा। यही हम भी चाहते हैं
यही आपके माँ बाप भी चाहते हैं, यही समाज चाहता है, यही देश चाहता है। तो इस तरीके से जो भी हमारे विचार थे, भावनाएं थी, वो हम आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास किए। और ये हमारा कर्तव्य है। मैंने आपको बताया कि जिस बगिया के आप फूल हो, कलियां हो सुकुमार, उस फूल बगिया के छोटे से माली हम भी हैं। तो आप लोगों की भी देख रेख करना कुछ हमारा कर्तव्य हुआ करता है। आप कई बार सुने भी होंगे कि जैसे एक महात्मा थे, वो नदी के किनारे बैठे हुए थे। मैं अपनी तुलना महात्मा से नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग तो बहुत महान होते हैं। मैं आपको एकदम सीधा सीधा सा कह रहा हूँ कि वो देखे कि एक बिच्छू जो था वो पानी के अंदर चला जा रहा था, बिच्छू। और महात्मा जो होते हैं, जानते हो, उनकी आत्मा जिसकी महान हो वही महात्मा होता है। तो उन्होंने देखा, वो हर प्राणियों से प्रेरित होता है। वो देखे कि बिच्छू पानी में डूब रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस बिच्छू को सोचा कि अपने हाथ से निकाल करके बाहर रखते। वो पकड़ते बिच्छू को और निकाल करके पानी से बाहर करते। बिच्छू डंक मारता, फिर हाथों से छूट जाता, फिर पानी में गिर जाता। फिर उन्होंने उठाया उसको, फिर मारा डंक, और डंक पीड़ा हुआ और फिर छोड़ दिए, फिर चला गया उसी में। फिर उन्होंने उठाया, फिर मारा बिच्छू ने डंक। ऐसी प्रक्रिया बार बार करते रहे महात्मा जी। और वहां से एक जाता हुआ राही ने उनको देखा ये कार्य करते हुए। कहा, महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं? वो बिच्छू जो है वो आपको बार बार डंक मार रहा है और आपको पीड़ा हो रही है, लेकिन तब भी आप उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप रहने दीजिए, उसको मर जाने दीजिए उसी में। तो महात्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। कहा कि इधर आओ बेटा, आओ, आए। कहा इस बिच्छू का प्रवृत्ति है, नेचर है, स्वभाव है, गुण है, आदत है, प्रकृति है, ये डंक मारे। अगर जब बिच्छू अपने स्वभाव डंक मारने को नहीं त्याग रहा है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि मैं एक इंसान होने के कारण, मैं भी एक जीव होने के कारण इसको पानी से मरने से बचाऊं। जब ये बिच्छू इतना छोटा सा प्राणी होकर के, एक कीट होकर के अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो एक इंसान हूं। इंसान होकर के मैं अपने इस नेचर को कैसे छोड़ने का प्रयास करूं? तुरंत उस सज्जन ने उस महात्मा को प्रणाम किया और आगे निकल गए। तो सभी व्यक्तियों की एक नेचर होता है, प्रवृत्ति होती है, एक स्वभाव हुआ करता है, वो आदत। तो हम आप सब लोग बढ़िया हैं, खुश हैं, और घर पे रहिए और पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए और खुश रहो। और हम पढ़ाने के साथ साथ बीच में भी कुछ ऐसा आपको काम करते रहेंगे, जिससे कि आप लोग अपने जो कर्तव्य के पथ के रास्ते हैं उसको आप पहचानते रहें। और कभी अगर आप जीवन में सफल हो जाएंगे, भविष्य में सफल हो जाएंगे, तो आपके साथ साथ हो सकता है हमारा भी कुछ नाम जुड़ जाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपने इस टॉपिक को यहीं पर, अपने इस बात को, अपनी वाणी को यहीं पर विचार देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।